इस्तिखारा के जरिए अपनी तमाम परेशानियों का हल। इस्तिखारा की करामात, मियाँ बीवी में ना इत्तफाकी, बच्चे बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, पत्थर दिल महबूब को अपना बनाना, घरेलू या कारोबारी मसाइल, तावीज़ात, बे औलादी का गम, नौकरी में बंदिश, गुमराह शौहर को राह रास्त पर लाना, नूर और रहनुमाई की अजमत की मेराज। दुआएं तकदीर बदल सकती हैं, गर्ज कुछ भी, दिली मुराद पूरी करने का वक्त आ गया। सिर्फ एक फोन कॉल राब्ता खुशियों का बहाना बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। दीन इस्लाम को समझने और समझाने के नाम पर एक और ड्रामा सामने आया है। न्यूज नेशन टेलीविजन चैनल ने शुरू की है इस्लाम व शरीयत के मामलात पर डिबेट, बहस व तकरार। इसी डिबेट का 6 जून को शूट किया गया एपिसोड सोशल मीडिया पर वल्गैरिटी के साथ काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हम यहां वीडियो के पार्ट्स कट करते हुए सिर्फ आपको काम की बात बता रहे हैं। क्या बात हुई, क्या बहस हुई, उस पर हमें एतराज नहीं है, लेकिन दीन इस्लाम, शरीयत और प्रॉफिट के नाम पर किस अंदाज में, किस सब्जेक्ट पर, कैसे अंदाज में बात हो रही है, ये बताना हमारा मकसद है। मुलाहिजा फरमाइए। वक्त मौजूद हैं तारिक फतेह साहब, कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मौलाना अली कादरी साहब हमारे साथ धर्मगुरु इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हर जगह पर एक कानून होता है, एक मुल्क का कानून होता है, एक धर्म का कानून होता है, और हमारे अपने संविधान में कहीं पर भी ऐसी कोई बात लिखी हुई नहीं है कि आप पर जबरदस्ती कोई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूरी कानून अगर धार्मिक सरकार लाती आजादी है तो इस्लाम के खिलाफ तो नहीं होगा ना। मैं आपसे साथ साथ हमारे संविधान की भी बात कर रहा हूं ना, कि संविधान में अगर कोई ऐसा प्रावधान होगा तो हम उस कानून को मानेंगे, अगर संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होगा ठीक तो है। हम नहीं तारिक मानेंगे। फतेह साहब, देखिए मौलाना कादरी साहब कह रहे हैं कि मुझे आप समझा दीजिए, क्या इस्लाम कहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, धर्म का प्रचार प्रसार करो? कहीं ऐसा लिखा है इस्लाम में कि एक आम हिंदुस्तानी जो इस्लाम को शायद उतना नहीं जानता, कुरान नहीं पढ़ी होगी, हदीस नहीं पढ़ी होगी, तो क्या माने वो? क्या इस्लाम कहता है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करो? क्या इस्लाम कहता है कि अगर आप बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी ऑप्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल करोगे तो वो हराम है, वो गलत है? क्या ऐसा कहीं इस्लाम में लिखा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि इस्लाम में कहीं भी बर्थ कंट्रोल को लेकर कुछ भी नहीं इस तरह से हराम बताया गया है। बर्थ कंट्रोल ओके है, हर मुस्लिम उसे अपना सकता है, जनसंख्या नियंत्रण में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। 2-2, 4-4, 6-6 बच्चे अल्लाह की नेमत समझ के पैदा करने की जरूरत नहीं है। कह रही हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल करने की बात, बर्थ कंट्रोल पिल, मेजर्स, कॉन्डोम, पिल्स, ये तमाम चीजें खाना भी गलत है, इस्तेमाल भी गलत है। हाँ, देखिए, जो चीज शरीयत बोलेगी एक मुसलमान पर वो चीज लाजिम होगी, समझ रहे हैं आप? और सर, प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में कॉन्डोम नहीं थी, प्रोफेट के टाइम में बर्थ कंट्रोल पिल नहीं थी। तो फिर उसको लेके कैसे वहां पर कुछ लिखा हो सकता है? मैं एक आम आदमी की तरफ से समझना चाहती हूँ, आप मुझसे बेहतर कुरान, हदीस और इस्लाम को जानते हैं। तो यानी आपके हिसाब से बर्थ कंट्रोल मेजर्स का इस्तेमाल करना हराम है इस्लाम में? मैं आपसे कह रहा हूं ना कि अगर सेहत की बिना पर आ जाए, नहीं, अगर सेहत नहीं है, मैं करना चाहती हूँ, मैंने कहा सेहत छोड़िए, मैं चाहती हूँ कि भाई मेरे 1 या 2 ही बच्चे हो, मैं बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मजबूरीवश अबॉर्शन भी करना चाहते हैं, तो ये सब हराम है? नहीं, इस्लाम में इस बात की कतई तौर पर इजाजत नहीं। तारिक फतेह साहब, तो क्या एक इस्लामिक कपल, मुस्लिम कपल जो है वो बच्चे ही पैदा करता जाए, या फिर सेक्स ना करे, या फिर कॉन्डोम और पिल्स किसी चीज का इस्तेमाल ना करे? जो रैशनलिज्म है, जिसकी बात हमारे प्रॉफिट ने की कि सोच समझ के बात करो, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तारिक फतेह कह रहे हैं कि ये गलत है, ये रिग्रेसिव अप्रोच है, फैमिली प्लानिंग भी ओके है इस्लाम में, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बर्थ कंट्रोल पिल का इस्तेमाल करना या कुछ भी दूसरे फैमिली प्लानिंग के मेजर का इस्तेमाल करना हराम हो। ये जानबूझ के इस्लाम की एक दकियानूसी और रिग्रेसिव छवि बनाने की कोशिश है, गलत इंटरप्रिटेशन है। पहला सवाल का जवाब पहले आप सुन लीजिए कि जो है इस्लाम में जिस तरीके से कॉन्डम और पिल्स की आप बात कर रही है, उसकी इजाजत कतई तौर पर नहीं है। एक आखिरी सवाल जो कि कई बार हमारे पास आता है कि मुस्लिम धर्म में ये कहा गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो,
اسلام کا زیادہ سے زیادہ پرچار پرسار ہوگا, دنیا میں اسلام ماننے والے لوگوں کی سنکھیا بڑھاؤ. کیا ایسا کہا گیا ہے مولانا علی قادری صاحب اسلام میں؟ یہ بات سے میں سہمت نہیں ہوں, ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے. دیکھا آپ نے اسلام, شریعت, پروفٹ محمد کو لے کر کس لیول پر, کس انداز میں, کس سبجیکٹ پر بات چل رہی ہے. دراصل پاپولیشن کنٹرول بل کے لیے عوام کا ذہن بنانے اور معاملے کو گرم کرتے ہوئے اچھال کر سڑکوں اور عدالتوں میں لے جا کر ہرانے کی یہ ایک شروعات ہو رہی ہے. اور اس پر ان کا ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں کے نام پر ان کے لیے کام کرنے والے پیڈ ورکرز کو بلا لیا گیا. ایک طرف مسلمانوں کے نام پر کلنک کا کام کرنے والے ان کے ورکر طارق فتح ہے, تو دوسری طرف حیدرآباد کے علی قادری کو مسلمانوں کے دھرم گرو کہہ کر بٹھا لیا گیا. اسلام میں کانڈوم کے نام پر سبجیکٹ چل رہا ہے, شریعت میں سیکس کے نام پر بات چل رہی ہے, بچے پیدا کرنے پر بحث چل رہی ہے, بند کمروں کی بات کھلے عام چل رہی ہے. مذہب سے جوڑ کر گربھ نرودک, بچے پیدا کرنے, برتھ کنٹرول پلز, کانڈوم اور سیکس پر بات کی گئی ہے. بات سے بات نکالتے ہوئے اینکر میڈم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ پروفٹ کے ٹائم پر کانڈوم نہیں تھا. دیکھیے آپ لوگ کس لیول پر بات چل رہی ہے اور کس لیول تک جا سکتی ہے, کہاں تک لے جا سکتے ہیں یہ لوگ. میں نیوز نیشن ٹیلی ویژن والوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے یہ انتہائی سخت ترین مذمت کی بات ہے کہ ایک عورت اپنا کھلا سینہ تانے اپنے پیچھے مسلمانوں کے کعبے شریف کا بیک گراؤنڈ لگا کر بتا رہی ہے. اسے فوری طور پر برخاست کرنا لازم ہے. یہ کعبے شریف کی سرے عام بے حرمتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے عوام کو سمجھانا ٹیلی ویژن والوں کا کام نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن چینلز پر لیڈیز جینٹس بیٹھ کر ڈیبیٹ کرنا یہ اسلام سیکھنے کا طریقہ نہیں ہے اور نہ سمجھانے بتانے کا طریقہ ہے. اگر اس لیڈی نیوز اینکر کو اسلام سمجھنا ہے, معلومات حاصل کرنا ہے تو قرآن پڑھیں, کسی عالم کے پاس جائیں, کسی دینی ادارے سے رجوع ہوں. اور میڈم اگر طارق فتح جیسے لوگوں اور علی قادری سے ہی کچھ سیکھنا ہے, اور دونوں ڈیبیٹرز اگر کسی لیڈی کو کچھ سکھانا ہے تو آپ تینوں ایک کمرے میں بند ہو کر جتنا سیکھتے ہیں سیکھیے, جتنا سکھاتے ہیں سکھا لیجئے. یہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر مذہبی تماشا بنا کر پیش نہ کریں. اسلام, کعبے شریف اور شریعت آپ کے پپا کی جاگیر نہیں ہے. اور میں یہ سو کالڈ سیلف میڈ دھرم گروؤں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ چند روپیوں کی خاطر اپنے مذہب کو اور کتنا شرمندہ کرنے کا ٹارگٹ رکھے ہیں. اسلام کے نام پر, شریعت کے نام پر, مسلمانوں کے نام پر کتنے بار عورتوں سے نازیبہ بحث تکرار کرتے بیٹھو گے. آپ لوگ کو ایک عورت دھرم گرو کہہ کر چڑھا کر بکوا کر رہی ہے اور آپ لوگ کا احساس بھی مر گیا اور شرم حیا بھی باقی نہیں رہی. اتنا تک احساس نہیں رہا کہ کیا سبجیکٹ پر بات کر رہے ہیں, کس سے بات کر رہے ہیں. اور اینکر میڈم لگتا تو ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے باپ اور بھائی سے بھی گربھ نرودک, بچے پیدا کرنے, برتھ کنٹرول پلز, کانڈوم اور سیکس پر گھنٹوں بات کرتے ہوں گے. اسی لیے تو اس انداز میں اوپنلی آ گئے آپ. اور ڈیبیٹ کرنے والوں, کیا آپ لوگ بھی یہی سبجیکٹ پر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکتے ہو؟ کیسے آپ لوگ اسلام, پروفٹ محمد اور شریعت کے نام پر اس قسم کے سبجیکٹس لے کر پبلک میں ڈیبیٹ کے لیے بیٹھ گئے؟ شرم اور حیا آ نہیں رہی ہے اور شریعت کی بات کرنے بیٹھ گئے. اینکر میڈم تو یہاں تک پہنچ گئے اور کہہ دیے کہ پروفٹ کے زمانے میں کانڈوم نہیں تھا.
और कहां तक पहुंचने का मौका दोगे? किस लेवल तक बात ले जाओगे? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं। आप लोग की इस टॉपिक पर, इस 18+ बहस से सोशल मीडिया पर वीडियो के नीचे कैसे कैसे वाहियात बातें, किस लेवल पर कमेंट हो रहे हैं, अंदाजा है आप लोग को? आप लोग की इस बहस पर इस्लाम, शरीयत और प्रॉफेट मोहम्मद के मुतालिक कैसे कैसे गुस्ताखाना कमेंट्स किए जा रहे हैं, अंदाजा है आप लोग को? किस तरह हमारे इस्लाम को, हमारे इस्लामी पेशवाओं को, हमारे इस्लामी अकाबरीन को कॉन्डोम, सेक्स और वल्गैरिटी से जोड़कर तफसीरें किए जा रहे हैं? कोई अंदाजा है आप लोग को? बस मुंह उठाए चले आए लेडीज से बहस करने, जबान तारख को लगाने, अपनी 2 कौड़ी की काबिलियत बताने। संविधान, इस्लाम, शरीयत में सेक्स और कॉन्डोम की बात लेकर बैठ गए। शर्म करो। और क्या कहें हम? ये वीडियो देखने और सुनने वालों, आप लोग का इस पर क्या कहना है? जरूर कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।